ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज सुनते हैं इसी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का निचोड़ तंत सारांश सार। आज की मुरली का सार 29/6/2022 यानी कि 29 जून 2022 की साकार मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी कभी जास्ती डिबेट नहीं करनी। बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चों का समय बर्बाद हो व्यर्थ की बातों में। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी किसी से जास्ती डिबेट नहीं करनी। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। जास्ती डिबेट में थोड़ा बहुत तो करनी पड़ती है, समझाने में थोड़ा बोलना पड़ता है, लेकिन बहस के मुद्दे को सर पे सवार नहीं होने देना। जिसको समझना होता है ना, वो शांत रह करके सुनता है, और जिसे समझना ही नहीं वो समय अपना भी और सामने वाले का भी बर्बाद करता है। ऐसे लोगों को समझो और उनसे साइड रहो। बस प्यार से सब परिचय दे दिया, बस छुट्टी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। प्रश्न, बेहद के बाप को मातेले भी हैं और सोतेले बच्चे भी। अच्छा, मातेले हैं कौन? जो सगे लगे वाली बात बाबा करते हैं। देखो बच्चे, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही बाप से रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली श्रीमत देते, हे मेरे प्यारे लाडले मीठे बच्चों, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो। विकारी वृत्ति को समाप्त करो। दृष्टि और शब्दावली छोड़ो। अंदर में जहां से चाहत पैदा होती है, बाबा कहते हैं विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो की आयो। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग। तो पुरानी सृष्टि के बाद जरूर नई सृष्टि आती है। हर अंधेरी रात के बाद जैसे सुबह का सूरज उगता है, सुबह के सूर्य को उगने से जैसे कोई रोक नहीं सका, ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग को आने से कोई रोक नहीं सकता। आना ही आना है, बस हमें वहां क्या पद पाना है उसकी फिक्र जरूर करनी है। तो बाबा कहते हैं जब बाप का परिचय हो तब बुद्धि योग भी बाप से लगे ना। बाप फिर कहते, मीठे बच्चे, कभी तुम बच्चों को किसी से जास्ती यानी फालतू डिबेट नहीं करना चाहिए। सिर्फ बाप का परिचय जरूर देना है। भगवान को यहाँ आकर भक्ति का कैसे फल देना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है ना, वहां तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे आना पड़ता है। मनुष्य मेरा आह्वान भी करते हैं, ओ कन्हैया आजा रे आजा रे आजा रे, है ना। तो पुकारते रहते हैं, हे प्रभु वायदा किया है आ जाओ, तो आवाहन करते रहते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अच्छा, अब भगवान से मिलेगा क्या? जो उसके पास होगा वही मिलेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको तो नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उनको मिलेगी। वैसे भी भाई जो मेहनत करता है पाता वही है, संसार का नियम है। अभी इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते। खोज नहीं, अब खोज लिया है उसने हमें, खुदा ने। तो उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी बहुत तलाश पहले की परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि बहुत किए परंतु ढूंढा मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना था, सो आ गए, अपना कार्य कर रहे हैं। पहले पहले परिचय देना चाहिए कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बाप आकर के ब्राह्मण रचते हैं, फिर हमें देवता बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना होगा, मशहूर है। ब्रह्मा का बाप कौन? वो निराकार शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा का भी पिता। तुम बच्चे, हाँ, जैसे यह गोया ईश्वरीय कुल हो गया। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे कृपलानी कुल वासमानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा ये है ईश्वरीय कुल। क्यों बाबा करे? जैसे उन लोगों को नशा चढ़ा रहता है, ऐसे तुम बच्चों को भी नशा रहना चाहिए। मैं किस घराने का हूँ, किस की गोद में बैठा हूँ, किस कुल का हूँ, आदि आदि। देखो बच्चे, तुम हो उनकी औलाद, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। जिन्होंने प्रतिज्ञा की है वे हैं सच्चे ब्राह्मण। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले और कोई सौतेले भी तो होते हैं।
भाई हर प्रकार के बाबा के रतन विराजमान है। बाबा की बगिया में अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार की सुगंध लिए हुए बैठे हैं। अच्छा बच्चे, अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहते। सुना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहते। किसे कहते हैं? शिव बाबा को, जो इनका भी रचयिता है। बाप आकर के अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं, उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू अलग अलग है। तुम बच्चे भी कांटों से फूल बन रहे हो। दुनिया तो कांटों का जंगल है, जंगल। बच्चे मारा मारी क्या क्या सब कुछ चलता रहता है। यहाँ तो सारे रिश्ते तार तार हो गए हैं। दौलत की लालच में पुत्र पिता को मार रहा है। एक क्या मैं कहूं, माया ने ऐसा बंदरिया बना के नचा रखा है आत्माओं को कि पूछो मत। देखो बच्चे, जैसे कि सब निधन के बन गए हैं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही बाप है। बच्चे ऐसे कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु भी कह देते हैं। मास्टर जी, मुंशी जी, गुरुदेव, जैसे कोई कला वगैरह सिखाते हैं, पहलवानी सिखाते हैं, आदि आदि कोई भी कला, तो उनको भी गुरु कह देते हैं। परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति तो कर न सके। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए हो। तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो, नदी के किनारे चले जाओ चुपचाप, उतना टाइम तुम्हें मिल जाएगी क्या। लेकिन हमें वो परमानेंट चाहिए, और परमानेंट चाहिए तो शांति के सागर उस निराकार परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा, मन के तार जोड़ने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं भल कोई कहते हैं हमको साधु आदि से भी शांति मिलती, परंतु है बच्चे अल्पकाल के लिए। जानते हो ना, सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख तो कागविष्टा के समान है। फिर जो शांति मिलती है वो भी तो अल्पकालीन हुई। अच्छा, कहते भी हैं बच्चे एक को याद करना चाहिए बस, और कोई नहीं। बाबा ने कहा आने वाली कल की मुरली में भी, बच्चे एक को याद करो, किसी मनुष्य को, देहधारी को गुरु मत बनाओ। आप सुनेंगे आने वाली कल की मुरली। बाबा कहते हैं इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कई हैं जिनसे छूटता नहीं। बाप कहते हैं कि अब सबको वापिस चलना है। बाप अपने बच्चों से अर्थात आत्माओं से बातचीत करते हैं। बच्चों में भी कोई सौतेले तो कोई मातेले होते हैं। सौतेले वे हैं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्रता की रक्षा बंधन बांधते हैं। जो पक्के होंगे वो स्त्री आदि बच्चों को सबको लाएंगे, पहचान है। नहीं तो मैंने ऐसे भी देखे, कहते हम बूढ़े हैं हमारे लिए ठीक है, बच्चों के भी खेलने खाने की उम्र। अरे तो आपने भी बाबा के ज्ञान को क्या समझा। उन सबको इतना तो सिखा दो कि अपने को आत्मा समझ ईश्वरी सत्ता को याद करना। इसमें क्या बुराई है, क्या जाता है, बाकी उनकी अपनी लाइफ है, बाबा जाने वो जाने। तो इतना भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा जो बाबा के पक्के मातेले बच्चे होंगे ना, वो अपने पूरे परिवार को, भाई अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को तो दे दे कम से कम। अगर हम सब पक्का कर लें कि हमें अपनों का कल्याण करना है, अपनों को तो परिचय दे देना है, तो भी बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते देखो बच्चे, जो पक्के होंगे स्त्री आदि बच्चों को सबको लाएंगे, आप समान बनाएंगे। क्यों? जानते हैं हंस और बगुले इकट्ठे तो रह न सके, बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बाबा के ऊपर, बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना, ये भी एक बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है। देखो विकार में तो जा न सके, क्रिमिनल असल्ट यहाँ हो न सके, ब्रह्मा के बच्चे हो, आपस में बहन भाई हो गए ना, ये ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाबा कहते विष पीने की वृत्ति और विष पिलाने की वृत्ति बंद करो। हम एक दो को ज्ञान का अमृत ही पिलाएंगे, बस संकल्प करो। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़ के माँ दवाई पिलाती है, मुंह नहीं खोलते तो नाक मुंह खुल जाता है सांस लेने के लिए। स्त्री को कहो तुम मानती नहीं हो, तुम्हारा गुरु ईश्वर मैं हूं। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है चाहे तो, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकती। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार गाए गए हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है।
यहाँ तो तुमको बच्चे सोना आदि पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। वह सोने को जारिए जा सो टूटे कान, ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं सोने आदि का मतलब, अब वो गृहस्थी हैं, माताएं हैं, तो शादियों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है, तो समझ के साथ चलो। तो कम से कम अगर उन्हें डालना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन शौक में डालें हम और घूमें, जमाना बड़ा खराब है। कान भी चले जाएंगे, साथ में नथ तो जाएगी, नाक भी फट जाएगी। तो बाबा इसलिए समझाते हैं बच्चे त्याग तपस्या के मार्ग पर चलकर कोई ऐसे फैशनेबल फैशन के लत ना पले पड़े जो कल को दुख बन के उभर आए हमारे सामने, ठीक है ना। तो अटेंशन रखना है, क्योंकि तुम बेघर बने हो। दूसरे जन्म में तो तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम आए हैं बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ भावना का फल देता हूँ। यह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक जी की आत्मा कहाँ है, और जितने भी धर्म स्थापक हैं उनकी आत्माएं कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। सो अब तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते 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 तमो प्रधान आत्माएं बन गए। सबको सतो प्रधान बनाना, वापस ले जाना, ये बाबा का काम है। सो कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। चलो शुक्रिया मीठे बाबा, बहुत बहुत बहुत। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया करोड़ों बार। धारणा का सार ही सुना। बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चिंच करना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाने का शौक रखना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनो। वरदान यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा, यथार्थ याद और यथार्थ सेवा के द्वारा डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद और सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई भी अपना निजी स्वार्थ ना हो, तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई भी निजी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो जीवन निर्विघ्न बन जाएगा, निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ की फीलिंग से परे प्रूफ आत्मा बन जाएंगे। फीलिंग प्रूफ, छोटी छोटी बातों में जो मन पे प्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सेवा में कोई चाहत नहीं है। चाहत है तो बाबा की और वो हमारे साथ है बस। स्लोगन स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। क्या? स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सभी को हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु प्यार सब पर लुटाते। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।